केंद्रीय बजट जो हमारा है उसका कितना प्रतिशत है जो स्वास्थ्य के लिए जाता है? फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड? एक होता है पुलिस कस्टडी, पुलिस, और एक होता है जुडिशियल कस्टडी। दोनों में क्या फ़र्क है? आइए, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। बैठिए। थैंक यू। अपना नाम और पता बताए बिना अपने छोटा सा एक परिचय अपने बारे में दीजिए। मैम, मेरी इनिशियल स्कूलिंग गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज से हुई है, जहाँ से मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की है सर। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मैम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नैनी प्रयागराज से किया है मैम, जो कि मैंने 2018 वर्ष में कंप्लीट किया है मैम। उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप प्लेसमेंट में नहीं गए? कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता आपके यहाँ? मैम होता है, बट मैंने उस टाइम पे उसको चूज नहीं किया था मैम। क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि मैम 4th ईयर तक मेरा रुझान जो है इंजीनियरिंग को लेके था, बट 4th ईयर में मेरे कॉलेज में मैम सेमिनार्स लगे थे जो एलुमनाई ऑर्गेनाइज करता है कॉलेज। उसके दौरान मैम मैं अपने कुछ सीनियर्स से मिला, जहाँ से मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में प्रेरणा मिली मैम। और पर्टिकुलरली उसके बाद मैम जो ये सर्विस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उसके बारे में मुझे पता चला। डाइवर्सिटी ऑफ वर्क जो होती है मैम, उसके अलावा मैम सोशल सर्विस करने की तो जो आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं उसमें से निकले हुए कुछ बढ़िया प्रशासकों के नाम बता दीजिए। यस मैम, अभिषेक श्रीवास्तव सर हैं मैम, जो 2019 में डिप्टी एसपी हुए थे मैम। और उसके अलावा मैम अभी 2-3 साल पहले मैम एक देवेश सर थे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से थे मैम, वो आईएएस में हुए हैं। और मैम उसके अलावा एक 2014 के टॉपर रहे हैं मैम, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ मैं अभी, बट वो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी उस टाइम। ठीक है, तो उन सारे लोगों से आप प्रभावित हुए। यस ठीक है। आपने कहा कि जो मौके देता है सिविल सेवा, वो आपको लगता है कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, जो काम करने के मौके आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो किस प्रकार के काम के मौक़ों की तलाश में हैं आप सिविल सेवा में आके? मैम मैं यहाँ पर खासकर जो समाज में जो योगदान होता है मैम डिफरेंट सेक्टर से, खासकर जैसे हम चाहे एजुकेशन सेक्टर में काम करना हो, चाहे वो हेल्थ की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना हो मैम, और चाहे उसके अलावा मैम स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में हो या फिर ओवरऑल गवर्नेंस प्रोसेस में हो मैम, मुझे लगता है मैम मल्टी सेक्टोरल अप्रोच से मैं एक प्लेटफॉर्म पे या किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक पद पे रहते हुए मैं कई दिशाओं में काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो मूलभूत बिंदु आपने उठाए कि आपको लगता है कि ये इन चीज़ों में काम किया जा सकता है विद ऑल अदर सेक्टर्स। केंद्रीय बजट जो हमारा है उसका कितना प्रतिशत है जो स्वास्थ्य के लिए जाता है? मैम मुझे परसेंटेज में मैम बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, बट 100 रुपए में से कितना रुपया स्वास्थ्य के लिए जाता है भारत में? मैम लगभग अभी 2% का बजट है मैम। यस मैम। ठीक है। और आईएमए का कहना है कि भारत में सबको जो आधारभूत स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो तभी दी जा सकती हैं जब कम से कम 2.5% हो। यस मैम। तो ये टारगेट कब तक के लिए तय किया गया है 2.5% देने का? मैम मुझे अभी मुझे टारगेट का ईयर नहीं याद आ पा रहा है, बट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कंटिन्यूअसली बजट का शेयर इंक्रीज कर रही है। जैसे अराउंड इस बार भी मैम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट एलोकेट किया गया है हेल्थ सेक्टर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाने का भी कुछ प्रावधान किया है इस बजट में। यस मैम। है आपको जानकारी? यस मैम। क्या है प्रावधान है स्वास्थ्य से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के इस वर्ष के बजट में? यस मैम, इसमें मैम आयुष्मान भारत के अंदर जो कार्ड बनता है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है मैम, वो कार्ड को प्रमोट करने में। और ओवरऑल जो आयुष कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं मैम, और जैसे अभी एम्स गोरखपुर और रायबरेली में ओपन किया गया है सर। और उसके बाद मैम यहाँ पे जो मोर देन 80 मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं मैम, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस अराउंड 36 हैं और 44 अराउंड प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक, बढ़िया, थैंक यू सर। आपका प्रेफरेंस जो है डिप्टी कलेक्टर है। एज ए डिप्टी कलेक्टर आप किस प्रकार का सोशल वर्क करेंगे और आपको पावर कहाँ से मिलेगी? सर बाई वर्चू ऑफ बीइंग ऑन दिस पोस्ट सर, मुझे लगता है सर इसमें जो ओवरऑल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का,
एग्रीकल्चर के फील्ड में मुझे लगता है सर मैं काम कर पाऊंगा इसमें, और उसके अलावा कैसे काम एग्रीकल्चर के फील्ड में आप करेंगे? सर जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो मामला होता है सर, उसमें जो गांव में सिविक जो डिस्प्यूट्स होते हैं सर, उसको लेके निपटारा करने में, और गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं सर उनको इम्प्लीमेंट करने में, खासकर जैसे अभी जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है सर, जैसे उनके इम्प्लीमेंटेशन में, या फिर जो बेनिफिशियरीज हैं सर उनके राइटफुल आइडेंटिफिकेशन में सर। क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ऐसा कोई प्रावधान है जो डिप्टी कलेक्टर को ये पावर देता है कार्य करने को? सर मुझे अभी सर सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट प्रोविज़न नहीं याद आ पा रहा है सर। ओके, कोई बात नहीं। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड? सर फ्री ट्रेड यानी कि सर एक उसमें जो टैरिफ्स होते हैं सर, या फिर जब हम किसी एक कंट्री से अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होते हैं सर, वो जनरली जो टैरिफ वो कंट्री की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे इम्प्लाई करती है सर, उससे कुछ रिड्यूस्ड अमाउंट पे होता है सर, चाहे वो जीरो भी हो सकता है, बट मोस्टली वो मिनिमल अमाउंट पे होता है सर। मिनिमल अमाउंट पे होता Yes, है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड हुआ, यस सर। उसमें क्या आपको बेनिफिट दिखाई देते हैं और क्या बेनिफिट नहीं है? सर अभी इंडो यूएस जो रिसेंटली डील साइन हुई है सर, पर्टिकुलरली इंडिया के फार्मा सेक्टर को उससे बूस्ट मिल सकता है सर, सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है मुझे लगता है सर, और उसके अलावा सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे कुछ सर, लेकिन यूएस के भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ऐसा सर मुझे लगता है सर डील में बोला गया है कि वहाँ से जैसे सोरगम है, या फिर जो डीडीजी प्रोडक्ट है सर उनका डिस्टिल्ड ग्रेन्स वाला, वो यहाँ से मुझे लगता है कुछ चैलेंजेस भी हैं सर उसके अलावा। ये चैलेंजेस हैं? यस सर। ओके। अब इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यस। लेकिन हमारे यहाँ जीडीपी का सबसे ज़्यादा रेशियो सर्विस सेक्टर पर है। यस तो ऐसा क्यों है? सर सॉरी सर, क्या आप एक बार क्वेश्चन? मैं कहा कि जीडीपी का ज़्यादातर जो रेशियो है वो कौन देता है? सर्विस सेक्टर। यस सर। और भारत की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यस सर। ऐसा क्यों है? इंडियन इकोनॉमी ऐसी क्यों है? सर क्योंकि सर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है सर, कहीं ना कहीं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है सर, और उसमें कहीं ना कहीं जितनी पॉपुलेशन या मैन पावर रिक्वायर्ड है सर उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड होती है। सर्विसेज सेक्टर में सर ये एक उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाई सर जितना इसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है सर, और उसका कहीं ना कहीं रीज़न मैम जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट उतना न क्रिएट कर पाने का फेलियर भी है सर। अगर एआई आ गया तो इसका मतलब क्या है कि सर्विस सेक्टर कम हो जाएगा? नहीं सर, सर्विस सेक्टर में रोल बढ़ेगा सर उससे। ह्यूमन पावर का रोल बढ़ेगा, कम हो जाएगा? सर ह्यूमन पावर का रोल बढ़ेगा, बट कहीं ना कहीं ऑटोमेशन के साथ सर ह्यूमन पावर का रोल बढ़ेगा, उसमें स्किल का रोल, ह्यूमंस में कितनी स्किल है उसका रोल बढ़ेगा सर। ह्यूमंस में किसकी स्किल मतलब? सर उनके पास टेक्निकल एडेप्टेबिलिटी या टेक्निकल एक्यूमेन या एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनके पास एक्यूमेन कैसा है, वो उस एआई टेक्नोलॉजी को यूज करने में कितना कैपेबल है, एडेप्टेबल है, उस पर डिपेंड करेगा सर। उससे आपने कहा कि लिसनिंग बॉलीवुड सॉन्ग ऑफ 1980 एंड 1990। यस सर। तो क्यों ऐसा क्यों? आप उस कौन से सिंगर आपको पसंद है इस समय के? सर उस समय के सिंगर्स में सर 1980s और 90s मुझे किशोर कुमार जी का गाना बहुत पसंद है, और उसके अलावा कुमार सानू, उदित नारायण के भी गाने सर जी के गाने मुझे पसंद है। कुमार सानू के कौन से गाने? आशिकी फिल्म के? सर मुझे अच्छे लगते हैं सुनने में सर, निश्चित रूप से, बट किशोर कुमार के गाने और ज़्यादा सर मुझे पसंद है। किशोर कुमार 1980 से 90 के बीच में किशोर कुमार थे? यस सर। उनका डेथ सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर 1987 में उनका डेथ हुआ था सर, तो उसके पहले सर एक्टिव थे वो सर। नैनी में आपका कॉलेज है? यस सर। नैनी में जेल भी है? यस सर। जेल कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सर नैनी एक सेंट्रल जेल है सर, बट उनके क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सर मुझे अभी आइडिया नहीं है सर, मुझे एग्जैक्ट अभी क्लियर कट आइडिया नहीं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जेल किसका विषय है, केंद्र का या राज्य का? प्रिजन? सर प्रिजन इज स्टेट सब्जेक्ट सर। यस। ठीक। तो प्रिजन के मामले में आप बताएं, एक होता है पुलिस कस्टडी, पुलिस, और एक होता है जुडिशियल कस्टडी, दोनों में क्या फ़र्क है?
सर पुलिस कस्टडी जब हम ट्रायल फेज में सर होते हैं, जैसे किसी ने क्राइम किया और उसके बाद जब पुलिस अभी अंडर ट्रायल इन्वेस्टिगेशन करती है सर, चार्जशीट फाइल करने से पहले जो किसी भी क्रिमिनल को इंटेरोगेट किया जाता है सर, तो उस टाइम पे मुझे लगता है सर वो पुलिस कस्टडी होती है। और उसके बाद सर जब उसका ट्रायल चार्जशीट फाइल हो जाती है आफ्टर विवेचना के बाद, और जब माननीय न्यायालय में सर वो को उनकी केस चलने लगती है, उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जिसकी सलाह पर ही राज प्रमुख काम करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र में भी क्यों होते हैं? होना तो बस राज्य में ही चाहिए ना, राज्य मंत्री, लेकिन केंद्र में भी होते हैं राज्य मंत्री। यस सर। तो वो क्या किसी पर्टिकुलर स्टेट के हित को रिप्रेजेंट करने वाले मंत्री होते हैं, या फिर इस संबंध में क्या स्थिति है? सर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं सर, उनके ओवरऑल ओवरसाइट में काम करते हैं सर। और सॉरी सर, इसके अलावा मैं अभी इस संदर्भ में जानकारी नहीं प्राप्त हूँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सर मुख्यमंत्री की नियुक्ति माननीय गवर्नर करते हैं सर, या फिर राज्यपाल। मुख्यमंत्री एक निर्वाचित पद नहीं है, तो फिर लोकतंत्र कैसे हुआ ये? सर ये तो अलोकतांत्रिक बात मालूम पड़ती। सर एज अ विधायक या एमएलए सर उनका निर्वाचन होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट उनका गवर्नर करते हैं सर। जैसा कि हमारे सर संविधान में उनके नियुक्ति को लेके एग्जैक्ट प्रोविजंस नहीं असाइंड है सर। तो इस मामले में जो लार्जेस्ट पार्टी विन होती है सर, उनके जो लीडर होते हैं उनको एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ठीक। ये बताइए, आपको जॉगिंग करना पसंद है? Yes, कहा जाता है जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, वो रनिंग हो, जॉगिंग हो या एक्सरसाइज करना हो, कुछ भी, तो हमारा मूड अच्छा होता है, हमें खुशी महसूस होती है। Yes, क्या कारण होता है उसके पीछे? मैम हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं मैम, जैसे इंडोर्फिन हार्मोन एक रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। और उसके अलावा मैम अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो सेरोटोनिन भी एक हार्मोन होता है मैम, जो हमें अच्छा फील कराने में योगदान देता है। तो कैसे हम, आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कोई हार्मोन रिलीज हुआ तो वो ऐसा क्या करता है कि हमें अच्छा या बुरा लगने लगता है? मैम वो हमारे बॉडी और माइंड को इम्पैक्ट करता है मैम। माइंड एक फील गुड टाइप का हार्मोन रिलीज होता है मैम। और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? मैम न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं मैम, न्यूरॉन्स मैसेज रिसीव करते हैं, और वो क्या हमारी बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करना है या क्या मैसेज रिसीव करना है, वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। यस मैम, तो उनका भी रोल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए बैठिए। थैंक यू। दिलेश जी, आपने पहले दिया है इंटरव्यू आयोग में? नहीं मैम, पहली बार जा रहे हैं? Yes, मैम। अच्छा, ठीक है। तो कैसा लगा इस इंटरव्यू का अनुभव, कैसा रहा आपका? अच्छा लगा। हाँ, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी। कल आपका इंटरव्यू है, यस मैम, है ना? उस हिसाब से आपकी तैयारी अच्छी है। कल तो आप प्रॉपर ड्रेस Yes, मैम। पहन के जाएंगे ही, ठीक है। आपकी एंट्री करते समय जब आपने पूछा ना मे आई कम इन, तो पहले एक तो आपने पूछा मे आई कम इन सर, ठीक है? Yes, मैम। दूसरी चीज, पहली चीज तो वहाँ देखिएगा कि कौन सा व्यक्ति है जो भी चेयरपर्सन हो, उनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब आपने अभिवादन किया तो भी आपने चेयरपर्सन को साइड में करके पहले बाकी लोगों को Yes, अभिवादन किया। नहीं, कोई उससे फर्क नहीं, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं Yes, पड़ता है। ये तो सामान्य शिष्टाचार की बातें मैं Yes, आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक तो माना जाता है कि आप सबसे पहले चेयरपर्सन का अभिवादन Yes, करिए, और उस केस में अगर वो कोई महिला है तो फिर और आपका दायित्व, दोहरा दायित्व हो जाता है। और होता क्या है कि हमारा कंडीशनिंग ऐसा है, हम इतना ज़्यादा सर बोलते हैं कि मैम बोलने में ही तकलीफ होने लगती है। अब होता क्या है उससे कि अगर ये आप अनजाने में कर रहे हैं, यस मैम, लेकिन इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं कई बार। तो उस चीज को एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा कि सर है तो सर और मैम है तो मैम, ठीक है? Yes. या फिर ये भी हो सकता है आप बहुत देर तक मैम को सर बोलते रहें तो आपसे जो है सर मैडम पे चर्चा हो जाएगी, किसने लिखी, यस, ये कहाँ कहाँ सर मैडम कहा जाता है। Yes. इस तरीके की भी बातें हो सकती है, उसको बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बाकी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं, आपने गाने, जॉगिंग, हैप्पी हार्मोन्स, वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बताई हैं। बजट पे अच्छी पढ़ाई की है ना, बजट ma'am. अच्छे से पढ़ लिया है ना? यस मैम। हाँ, तो मुझे लगता है आप वहाँ बेहतर करेंगे। अभी और आज थोड़ा सा और देख लेंगे हाँ, मैम, थोड़ा देख रिवाइज लेंगे कर फिर। लीजिएगा। बट
अभी तक आज सुबह से लेके अब तक मैं जितने बच्चे से मिली हूँ उसमें आप वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हैं। थैंक यू। हालांकि ये आंकड़ा छोटा है, ये जो हमने सैंपल लिया है, लेकिन उस सैंपल में एटलीस्ट आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट बन के निकले हैं। तो मुझे लगता है आपने मेंस अगर अच्छा किया होगा तो इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसमें कोई दुविधा जैसी स्थिति लग नहीं रही है। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैम इसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था मैम, तो मेरे जैसे आपसे बात कर रहा था तो आप बीच जिससे में बात करिए उसी को देखिए। अच्छा मैम। हाँ, ये पता नहीं क्यों ये भ्रम है, मुझे नहीं पता। आप जिससे बात चारों तरफ करिए देखने की उसी कोशिश उसी को हाँ देखिए। सर, जिस क्योंकि मैं एक मौका और दिया था मैम, तो वहाँ पे बताया गया जैसे मैम केवल जो सर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे बताया हैं जाता है, मैं बताती हूँ। यस मैम। ये बताया जाता है कि जब आप किसी एक व्यक्ति को देखते हैं तो बाकी लोग अपने आप को कटा हुआ महसूस करते जी हैं, मैम। उनको लगता है कि आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे जी। हैं, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सुबह से लेके शाम तक संवाद कर रहा है लोगों से, जी। तो उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब आयोग में जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको क्या लगता है भाई यहाँ तो हमें फीडबैक देना है आपको, जी। तो हम आपको लगातार देख भी रहे हैं। वहां पर तो उन्होंने अपना सवाल पूछा और वो अपना कुछ कुछ काम करने लगेंगे। ये भी हो सकता है कि बीच में कोई एक व्यक्ति थोड़ी देर के लिए उठ के भी चले जाएं, ये भी हो सकता है कि वो आपकी बात पे ध्यान ही ना दें। तो जितना तनाव आप ले रहे हैं उतना तनाव लेने की जरूरत है नहीं। जिससे बात करिए उसी को देखिए, उसमें कोई इफ बट रखिएगा ही मत, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? मैम इसके अलावा जैसे जब मैं इंटर किया मैम, तो हाँ। जब विश करना है मैम, तो जैसे चेयर के पास आके, अच्छा यहाँ हाँ, पे होता क्या है कि जब आप वहां से करना शुरू करते हैं तो एक तो आप उन लोगों को देखने लगते हैं तो नीचे नहीं देख पाते, जी। तो लड़खड़ाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। दूसरी चीज की सारा कंफ्यूजन उसी समय क्रिएट हो जाता है। एक चुस्त बॉडी लैंग्वेज के साथ चेयर के पास आइए, आराम से खड़े होइए और अभिवादन करिए। आप यकीन जानिए, आप वहां जाएंगे, वहां पे आप पूछेंगे तो कोई आपको लगातार देखता रहे, ये भी जरूरी नहीं है कि आपने दूर से अभिवादन किया तो वो सुन भी पाए। ऐसा भी हो सकता है कि दूर से करे वो सुन ही ना पाए। तो चेयर के पास आके करिए, नमस्कार, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, जो भी करना है। फिर वो बैठने को कहेंगे तो बैठ जाइए और बातचीत शुरू करिए। ओके मैम, वो गलती इसी में हुई मैम। नहीं, वो तो मैं गलती नहीं थी, ये तो इसीलिए मॉक इंटरव्यूज होते हैं ना, बिल्कुल। कि वो गलतियां वहां ना दोहराई जाए। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। और मैम एक क्वेश्चन और था, अगर जैसे जस्ट ऐसे दिमाग में आया था मैम कि अगर बोर्ड में मैम कोई अगर मेंबर मैं जवाब दे रहा हूँ और या वो फिर उठ के जाने लगे, उठ के जाने लगे या ये फिर खड़े बहुत हो गए, प्रचलित सवाल है, तो मतलब मुझे उस टाइम पता पे- था आप जी यही मैम, सवाल पूछेंगे। तो इसका आप बाद- बैठ के जवाब देते रहेंगे। अच्छा मैम, ठीक। आपको क्या लगता है कि कोई आदमी मान लीजिए कि किसी जरूरी काम से जा रहा है, आप खड़े हो जाएंगे तो उसको और संकोच महसूस होगा। आप आराम से बैठ के जवाब दीजिए, ओके। क्योंकि वो पूरे दिन वो काम कर रहे हैं, तो वो अपनी बहुत सारी जरूरी चीजें वो छोड़ नहीं सकते, तो वो बीच में जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप खड़े हो जाएं, अगर अनलेस कि आपसे जिसने सवाल पूछा वही उठ के न जाने लगे, और ऐसा कभी नहीं होगा। ओके तो आप जिससे बात करें उसको देखिए, उधर देखिए ही मत, तो आपकी बात खत्म हो जाएगी। वहीं पे जिम्मेदारी समझ, मैम वो आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट ऐसा होता नहीं है बेटा, ये मार्केट में फैली हुई ये अफवाहें होता नहीं हैं। है। इसलिए मैंने आपको, नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, जाते हैं, लेकिन जाने में आप खड़े नहीं होते। वो इसलिए जाते हैं कि वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं। मान लीजिए कोई अर्जेंट काम आ गया, उनके पास और भी तमाम काम, तो वो बीच में चले गए अपना काम पूरा करके। लेकिन उसके बाद जो आप लोगों के दिमाग में डाला गया है वो बाकी चीज़ें हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। ऐसा कुछ नहीं। आप जिससे बात करिए उसको देखिए और अपनी बात कहते रहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। और मैम एक क्वेश्चन और, हाँ, जो गैप पूछिए। ईयर मेरा है मैम, जैसे 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है मैम, उसको लेके थोड़ा सा डाउट है कि कहीं उसको लेके मतलब थोड़ा पूछेंगे कि आप break अभी तक क्या कर रहे हैं, इतने समय से कोई जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लेसमेंट में क्यों नहीं गए। तो वही आपने जो मुझे बताया वही जवाब, वो ईमानदारी से बताइए कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज में आना था। उसका तनाव मत लीजिए। जितना हम लोग आपको परेशान करते हैं गैप ईयर्स को लेके, उतना एक्चुअली आयोग में नहीं करते हैं। Okay. अगर आयोग को आपको इतना मौका ना देना हो तो उन्होंने उम्र इतनी क्यों रखी और इतने अटेम्प्ट क्यों बनाए। जी जी। तो अपना संवैधानिक रूप से गलत कर रहे हैं ना कानूनी रूप से गलत कर रहे हैं, तो उसका तनाव मत लीजिए। आप कहिए कि सर मुझे इसमें दिलचस्पी थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयासरत हूँ, बेरोजगार जी सर अभी तो हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही सक्षम बन पाऊँ, आत्मनिर्भर बन पाऊँ। ओके, थैंक यू सर। और मैम जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ मैम, तो अगर सर लोग बैठ जाइए। अगर जैसे 4 लोग हैं मैम मेंबर, तो और एक मैम है, तो उनको अगर मैं मैम को तो एक बार विश कर दिया मैम, बाकी सबको एक साथ भी कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, 3 सर लोगों को ऐसे देखते हुए। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम 3 लोग बैठे हैं, मान लीजिए हम 3 पुरुष बैठे हुए हैं, आप अंदर आए तो सबको एक बार देखते हुए नमस्कार सर। ओके। जैसे नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, ऐसे नहीं होता। एक साथ देखते हुए कर दीजिए, वैसे हो जाएगा। और ये बड़ी छोटी चीजें हैं, इनका इतना तनाव मत लीजिए, ओके, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।